वेलकम टू बोलते हाथ। लिब्रा बुर्ज मेज़ान। लिब्राज, आप लोगों का जुलाई का महीना कैसा रहेगा? तो लिब्राज, पिछले कुछ महीनों में आप लोगों ने अपनी लव लाइफ में काफ़ी अप्स एंड डाउन देखे हैं, लेकिन उसका ग्राफ हमेशा पॉजिटिव रहा है और ख़ासकर रीसेंट पास्ट में आप लोगों की लव लाइफ बड़ी अच्छी रही है। लेकिन अब आपकी लव लाइफ में चैलेंजेस आ सकते हैं। वैसे ओवरऑल अगर हम जुलाई के महीने की बात करें तो जुलाई के महीने में आपको कुछ अप्स एंड डाउन देखने को मिलेंगे, लेकिन आपके 10th हाउस में मार्स की वजह से आपको अपने काम की जगह पर कुछ अच्छे रिज़ल्ट्स मिलेंगे, आपको पॉजिटिव रिज़ल्ट्स मिलेंगे। जो लोग जॉब की तलाश में हैं इन्हें जॉब मिल जाएगी और जो लोग ऑलरेडी जॉब कर रहे हैं उनकी तरक्की हो जाएगी। अगर आप कॉन्ट्रैक्ट पर हैं तो आपकी जॉब परमानेंट हो जाएगी। काम की जगह पर आपको कुछ इजाफी ज़िम्मेदारियां भी मिल सकती हैं। तो सबसे पहले मोहब्बत के रिश्तों की बात करते हैं। मोहब्बत, शादी और पर्सनल रिलेशंस की बात करते हैं। तो आपको मोहब्बत में अनप्लेजेंट किस्म के एक्सपीरियंसेस हो सकते हैं। ख़ास तौर पर जुलाई के पहले 10 दिनों में आपकी लव लाइफ में कुछ खिंचातानी रह सकती है, कुछ तनाव रह सकता है। तो जो लोग मोहब्बत के रिश्तों में हैं उन्हें बहुत सब्र से चलना होगा। आपके जहन में कुछ उलझनें आ सकती हैं, तो आपने अपने जहन को पुरसुकून रखना है। बहसों मुबाहसों में, फजूल बातों में आप लोगों ने नहीं जाना। छोटी छोटी बात को आपने सर पर सवार नहीं करना। बाहर के लोगों पर आपने भरोसा नहीं करना। दूसरे लोगों को आपने अपने रिश्ते में मदाखलत नहीं करने देनी। और जो लोग सिंगल हैं और रिश्तों की तलाश में हैं उन लोगों के लिए ये वक्त अच्छा है। नए रिश्ते बनते जुड़ते नज़र आ रहे हैं। अगर पहले आपका रिश्ता तय नहीं हो रहा था या पहले अगर आपके रिश्तों में रुकावटें आ रही थीं तो अब वो रुकावटें दूर होना शुरू हो जाएंगी। आपके लिए कुछ अच्छे प्रपोजल्स आ सकेंगे। और ठीक दूसरी तरफ जो लोग शादीशुदा हैं उनके रिश्तों में कुछ अप्स एंड डाउन आएंगे। परेशानियों में घिरे रह सकते हैं, कुछ गलत फहमियाँ रह सकती हैं। आपको गुस्सा भी ज़्यादा आएगा, छोटी छोटी बात पर गुस्सा आएगा। तो आप लोगों ने पुरसुकून रहना है, छोटी छोटी बातों को सर पर सवार नहीं करना, झगड़ों में नहीं जाना, बहसों मुबाहसों में नहीं जाना। और कोशिश करनी है कि आप दरगुज़र सब्र व तहम्मुल से काम लें। और बिल्कुल इसी तरह आपकी फैमिली लाइफ भी चैलेंजेस से भरपूर रह सकती है। ख़ासकर आपके घर का माहौल जुलाई के पहले 15 दिनों में टेंस किस्म का रहेगा। रिश्तों में कुछ खिंचातानी रह सकती है, खिंचाव तनाव रह सकता है, छोटी छोटी बातों पर परेशानी रह सकती है। तो मियाँ बीवी का जो रिश्ता है वो खटाई में रह सकता है। लेकिन आपका बहन भाइयों के साथ ताल्लुक़ अच्छा रहेगा। बहन भाइयों के साथ ताल्लुकात काफ़ी खुशगवार रहेंगे। अगर आपके रिश्तों में पहले तलखियाँ थीं तो अब वो तलखियाँ ख़त्म हो जाएंगी। आपका अपने दोस्तों के साथ ताल्लुकात बेहतर हो जाएंगे। पड़ोस के लोगों के साथ ताल्लुकात बेहतर हो जाएंगे। अब आप लोग काफ़ी सोशल रहेंगे, आपका सोशल सर्कल बढ़ेगा, कुछ नए लोग के साथ आपके ताल्लुकात बनेंगे। लेकिन यहाँ आपने अपने रिश्तों के मामलात में, दोस्ती के मामलात में, सोशल सर्कल में चालाकी से काम नहीं लेना। आप तो वैसे भी हर चीज़ को बैलेंस करके चलते हैं, हर मामले को डिप्लोमेटिकली हल कर सकते हैं। तो यहाँ भी आपने अपनी डिप्लोमेसी को एक्टिव रखना है, हर मामले को डिप्लोमेटिकली हल करने की कोशिश करनी है। अपने कामों और रिश्तों में तवाज़न पैदा करने की कोशिश कीजिएगा, तो ही आपके मामलात बेहतर रहेंगे। और अगर आपके कैरियर की बात करें, आपके जॉब बिज़नेस की बात करें, तो जुलाई का महीना बहुत बेहतर रहेगा। ख़ासकर जुलाई के पहले 15 दिनों में आपकी काम की जगह पर तरक्की हो सकती है। आपके सीनियर्स के साथ ताल्लुकात बेहतर हो जाएंगे। लेकिन यहाँ आपको कुछ इजाफ़ी ज़िम्मेदारियाँ भी सौंपी जा सकती हैं। तो अगर आपको इजाफ़ी ज़िम्मेदारियाँ दी जाएं तो आपको उसे खुश दिली से कबूल करना चाहिए, क्योंकि आने वाले दिनों में इन्हीं ज़िम्मेदारियों की वजह से आपकी तरक्की हो सकती है। आने वाले दिनों में आपके लिए वक्त अच्छा है।
اور جو लोग प्राइवेट सेक्टर में काम करते हैं इन्हें किसी किस्म की सियासत में नहीं जाना चाहिए, क्योंकि इस वक्त दफ्तरी सियासत में हिस्सा लेना आपका इमेज ख़राब कर सकता है। और जो लोग बेरोज़गार हैं उन्हें अपनी पसंद की जॉब मिल जाएगी। अब आपके रुके हुए पेंडिंग काम मुकम्मल हो सकेंगे। तो पहले अगर आपको अपने दफ्तरी मामलात में कारोबारी रुकावटों का सामना था, तो अब वो रुकावटें दूर होना शुरू हो जाएंगी। वो तमाम लिब्रा लोग जो गवर्नमेंट जॉब करते हैं, सरकारी इदारों में काम कर रहे हैं या सरकारी इदारों के साथ मिलकर कॉन्ट्रैक्ट पर काम कर रहे हैं, तो उन लोगों के लिए कुछ अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ नज़र आ रही हैं, कुछ प्रॉफिटेबल अपॉर्चुनिटीज़ नज़र आ रही हैं। आप लोगों को नए मौक़े मिलेंगे, आगे बढ़ने के मौक़े मिलेंगे। जो लिब्रा लोग जॉब कर रहे हैं उनके लिए भी ये वक्त अच्छा है। आपको कंपटीशन मिलेगा। आपके मुकाबले में जो लोग कारोबार कर रहे हैं वो आपके ख़िलाफ़ कोई साजिश भी कर सकते हैं, लेकिन आपका बिगाड़ कुछ नहीं सकेंगे, लेकिन आपको टफ़ टाइम ज़रूर देंगे। और जो लोग पार्टनरशिप पर कारोबार कर रहे हैं उनके लिए मशवरा ये है कि आपने अपने पार्टनर के साथ ताल्लुकात बेहतर बना के रखने हैं, क्योंकि आपका पार्टनर के साथ ताल्लुकात ख़राब भी हो सकते हैं। अगर आपका अपने पार्टनर के साथ ताल्लुक़ ख़राब होता है तो उसका असर आपके कारोबार पर भी पड़ेगा। और जुलाई के महीने में आप लोगों के लिए मशवरा यही है कि ना तो आप किसी से कर्ज़ लें और ना ही किसी को कर्ज़ दें, क्योंकि आप अगर कर्ज़ लेंगे तो चुका नहीं पाएंगे, और अगर आपने किसी को कर्ज़ दिया तो हो सकता है कि उन पैसों की वापसी ना हो। तो पहले 15 दिनों में, जुलाई के पहले 15 दिनों में आपने मोहतात रहना है, और महीने के सेकंड हाफ में पैसों के मामलात बेहतर हो जाएंगे। रुकी हुई फंसी हुई रकमें वापस मिलना शुरू हो जाएंगी। कारोबार के लिए कुछ नई अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी, और वो तमाम लोग जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिज़नेस करते हैं, ऑनलाइन काम करते हैं, कंटेंट राइटर हैं, ग्राफिक डिज़ाइनर हैं, या कोई भी ऑनलाइन काम करते हैं या अमेज़ॉन पर काम करते हैं, क्रिप्टो करेंसी में काम कर रहे हैं, उन लोगों को बहुत फ़ायदा होगा। और वो तमाम लिब्रा लोग जो शेयर मार्केट में काम करते हैं उन लोगों के लिए भी हालात बेहतर रहेंगे। आप लोगों को प्रॉफिट हो सकता है। और हाँ, अगर आप लोग कोई नया कारोबार शुरू करना चाहते हैं, किसी नए सेक्टर में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, तो जुलाई का महीना ऐसे कामों के लिए ठीक नहीं रहेगा। और वो तमाम लिब्रा लोग जो काम कारोबार के सिलसिले में सफ़र करते हैं, हो सकता है कि उन्हें उनकी मर्ज़ी के मुताबिक वो रिज़ल्ट ना मिलें जिनकी वो तवक्का कर रहे होंगे। और वो लिब्रा लोग जो वीज़ा इमिग्रेशन के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, तो उनके लिए मशवरा यही है कि जुलाई के महीने में आप लोगों को अपनी डॉक्यूमेंटेशन पर काम करना चाहिए। कोई डॉक्यूमेंट मिस ना हो, क्योंकि डॉक्यूमेंट पूरे ना होने पर आपका वीज़ा रिजेक्ट भी हो सकता है। जुलाई के महीने में सेहत तो वैसे आपकी ठीक रहेगी, तो जुलाई के महीने में आपको अपने गुस्से पर कंट्रोल रखना चाहिए, अपने हिसाब पर कंट्रोल रखना चाहिए, अपने आप को पुरसुकून रखने की कोशिश करें। और अगर आप जुलाई के महीने में कोई अहम काम करना चाहते हैं, कोई बड़ा काम शुरू करना चाहते हैं, तो उसके लिए ये कुछ इम्पोर्टेंट डेट्स होंगी। अगर आप इन डेट्स में इन नंबर्स के हवाले से कोई काम शुरू करेंगे तो उन कामों में इंशाअल्लाह बरकत रहेगी। तो ये इम्पोर्टेंट नंबर्स रहेंगे 1, 2, 5, 6, 7, 8, 14 और 30। और इस महीने का नोट ये है कि आपने अलर्ट रहना है, चौकन्ना रहना है। जल्दी आपने किसी पर भरोसा नहीं करना, जो भी करना है सोच समझ कर करना है, क्योंकि किसी की बदनीयती की वजह से आप जिस काम प्रोजेक्ट पर एक लंबे अरसे से काम कर रहे हैं वो काम ज़ाया हो सकता है, वो चीज़ तबाह हो सकती है। तो इसलिए आपने जुलाई के महीने में कॉन्फिडेंट रहना है, अपनी ज़ात पर तवज्जो देनी है और तमाम मामलात को डिप्लोमेटिकली हल करने की कोशिश करनी है। तो लिब्राज, ये था जुलाई के महीने का हॉरोस्कोप।
आई होप फ्रेंड्स आपको मेरी आज की ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक और बोलते हाथ को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर लाजमी क्लिक करें। टेक केयर।